हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, सार्थक पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में चलती है और इसका सिलेबस और पैटर्न जो है 2024 में पूरी तरह बदल दिया गया था। और उसके ऊपर एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं उस बुक में, उनके सॉल्यूशन वीडियो हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं आपको। और अगर आपको आगे पीछे के सारे वीडियोज़ देखने हैं तो आप चैनल पे इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अदरवाइज़ फिर आप जा कर के चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। साथ ही साथ पीटीयूपी कॉपी कैसे भरी जानी है, जिसका फ्रंट पेज ओएमआर शीट में कर दिया गया है, तो ताकि कोई गलती ना हो आपसे और आपका रिज़ल्ट ना रुके, तो उससे संबंधित वीडियो। कुछ पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह से 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी वीडियो। और साथ ही साथ थ्योरी लेक्चर्स जो हैं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ये सारे के सारे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रूपांतरण पर आधारित प्रश्न। अब हमने एक्सरसाइज 10.7 स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं और अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 से जो है पैटर्न बदल रहा है। दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, रूपांतरण पर आधारित प्रश्न मतलब कुछ न कुछ रूपांतरण करना होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। निम्नलिखित फलनों के लिए डी वाई बी डी एक्स निकालें यदि। 12वां क्वेश्चन है जैसे y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर डायरेक्ट लेके आप चलने लगेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए इसमें जो है वो फॉर्म ये इस तरह से एक्सप्रेशन दिया होता है कि किसी फॉर्मूले से इसकी मैचअप हो जाता है और उससे फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बस x की जगह tan थीटा की कमी है। अदरवाइज़ ये पूरा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा मान लेंगे। अब इससे थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स जो x हो जाएगा, उसकी ज़रूरत तो बाद में पड़ेगी। पहले ये कितना बनेगा, तो अवर एक्सप्रेशन बिकम्स, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। और तब y इक्वल टू tan इनवर्स 2 और x की जगह tan थीटा रख दिया, नीचे एक्स स्क्वायर की जगह भी tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं। अब ये जो है हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो tan 2 थीटा का बन जाता है। तो यहाँ पे हमने tan 2 थीटा लिख दिया। अब tan और tan इनवर्स जो है वो मिलकर के ख़त्म हो जाते हैं, बचता है केवल 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू अभी हमने ये लिखी थी tan इनवर्स x, तो वो वैल्यू अब डाल देते हैं। तो हमारा सिंपल सा एक्सप्रेशन x के ही टर्म में आया है, लेकिन केवल वो 2 tan इनवर्स x आया है। और ऐसा कैसे हो पाया, इसी फॉर्मूले की वजह से हो पाया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो 2 कांस्टेंट है उस वो तो बाहर आ गया। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 13th क्वेश्चन से देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स टैन थीटा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा टैन इनवर्स एक्स। और ये चीज़ हो जाएगी 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो सीधा का सीधा जो है वो कॉस 2 थीटा का बन जाता है। चाहो तो आप याद रखो, नहीं तो सॉल्व कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, तब ये ऊपर इस तरह से कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब ये साइन और कॉस तो नहीं ख़त्म हो पाएंगे, साइन इनवर्स और कॉस। तो हम क्या करेंगे, कॉस को ज़बरदस्ती साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया। इससे साइन साइन इनवर्स हट जाएंगे और पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब इसमें क्या है, आपका थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स डाल देंगे। तो ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स जो ऊपर कंसीडर करी थी, अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 2 का तो 0 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ लगा रहेगा, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, x की वैल्यू साइन थीटा डाल देंगे। अब थीटा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये फॉर्म क्या बन जाएगा, फंक्शन साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉस थीटा बना। अब 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा बन जाएगा। साइन साइन इनवर्स हट हट जाएंगे।
तो ये y इज इक्वल टू केवल 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू वापस से साइन इनवर्स थीटा मानी थी वो रख दी। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर भी आ जाता है। तो देखिए रूपांतरण के बेस पे फिर ये कितने आसान क्वेश्चंस जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसमें आप साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये जो दिया हुआ है, अब ये देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो उसी हिसाब से आपने एक्स साइन थीटा रखा, जिससे कि थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पहले साइन इसकी पुट कर दीजिए, तो बाद में ज़रूरत पड़ती है। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का साइन 3 थीटा कर दिया, साइन साइन इनवर्स हट गया, बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू फिर डाल दी 3 साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 और इसका साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए अगर ढंग से समझ लें या कंसेप्ट ढंग से समझ लें और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न पर नज़र आते हैं और आपकी प्रैक्टिस बनती जाती है। तो पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी आपके पास, और बाकी जो समस्या आएगी उसके लिए हम हैं आपके पास। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसमें देखिए रूपांतरण की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन बस ये है कि टेन में अंदर एडजस्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, कॉस से अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, टेन एक्स प्लस 1/1 माइनस टेन एक्स, ये हो गया जा करके। अब इस 1 को जो है वो आपने क्या करना है कि tan π/4 कर दिया, और नीचे tan x के साथ इंटू 1 मान के tan π/4 भी लगा दिया, ये tan x बाद में लिख दिया। अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan π/4 प्लस एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स और tan हट गए, π/4 प्लस एक्स बचा। आपने मतलब कुछ भी करके ऐसा करना है कि जो ये इन्वर्स वाला सेक्शन दिया हुआ है आगे उसी का काउंटर पार्ट बने और फिर दोनों जो है आपस में मिला के ख़त्म हो जाए। अब बस इसमें आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो π/4 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो dy/dx आपका जो है वो 1 आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के इसके क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए, वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा फील होता है और क्या क्या कमियों की सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप हमें 7376292424 इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर बता सकते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि हम आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो आप एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे ज़रूर से ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।